प्रोबेबिलिटी जो है उसका 24 क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। देन ऑप्शन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नन ऑफ दिस। अच्छा, तो देखिए इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व, ये हमें गिवन है ना, सो ये गिवन है, तो इसका फॉर्मूला खोल दीजिए आप। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन इक्वल है ना, इसका क्या मतलब है, आप ऐसे सोचिए कि यूनियन तो जो 11th 12th में है उसके हिसाब से देखें अगर हम, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसा कब हो सकता है, आपको क्या लगता है कि यूनियन दोनों की सेम है सर। सेम? सर ए और बी सेम है। सेम है, तो क्वेश्चन है क्या ये इंश्योर करेगा ए और बी सेम है, या मतलब ए बी अगर सेम है तो ओके है। देखो दो तरह का स्टेटमेंट है, एक है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है और देन प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ओके है। बट क्वेश्चन है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, कैन वी से कि, यही हमें सोचना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equal to probability of A intersection B. So question is, can we say कि probability of A will be equal to probability of B, or can we say A is equal to B? ये सोचना है हमें यहाँ पे। तो अगर हम यूनियन का फॉर्मूला चलो यूज भी कर ले यहाँ पे, तो होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो इधर जाएगा 2 टाइम हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, है ना। तो जो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम PA प्लस PB है, एंड अगर सेट में ही हम लोग देखें, ऐसे देख लो आप, है ना, हम ये कह रहे हैं अलाउ 11th 12th में इतना मेजर का ध्यान ही रखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं नहीं कहना चाह रहा कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में सेम एलिमेंट्स हैं। मेनली मान लो ए और बी डिस्क्रीट सेट है, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा लेना पड़ेगा ए बी की यूनियन इंटरसेक्शन सेम हो जाए, इसके लिए ए बी को ओवरलैप करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर तो आई थिंक यही दिया होगा, आंसर में क्या दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया होगा। देखो आंसर के में क्या कहता है, सर आंसर नहीं दिया इसमें, पर पी ए इक्वल टू पी बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन है प्रूव कैसे करेंगे, है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू प्रूव। ओके, तो प्रूव करने के लिए So by using contradiction method, we can prove the probability of A in B equal to probability of A intersection B. okay, by using contradiction. Yes, sir. So if we start with contradiction, so what should we assume, कि PA is different than PB? Yes, sir. Okay. Let us take P and probability of A not equal to probability of B. Okay, then By using Venn diagrams, we can easily prove probability of A in B equal to probability of A intersection B if probability of A equal to probability of B. okay, so Equal like limits, sir. measure, or you know we can say allow, this does not imply that, but measure है ना, they are equal. So पर सर ऐसे में तो वो इन जनरल प्रूफ हो जाएगा, और इन जनरल तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाए। हमें ये दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें दिखाना है कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी, तो कहने का मतलब ए और बी सेम सेट होना पड़ेगा, या हाँ, नहीं सर, यहाँ पर ए और बी की ऐसा ऑप्शन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दूसरा ऑप्शन दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और तीसरा लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और चौथा है नन ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है ऑप्शन। मेनली 11th 12th लेवल पे जो है ना, ए बी हम लोग क्या लेते थे जनरली, ओमेगा जो है वो हमारा
लाइक कहना मतलब फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट ही होता था, तो सबसेट वही होगा। तो एक पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड करने से फर्क पड़ेगा। तो अगर ए बी डिस्क्रीट सेट है ना, तो यहाँ से मान लो इफ ए एंड बी आर डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट मतलब काउंटेबल सेट, तो उस केस में ये प्रूव हो जाएगा। तो ये जैसे हम लिखते हैं ना कि दिस थिंग डज नॉट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी, ऐसा लिखते हैं इन जनरल, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस में ऐसा हो जाता है। डिस्क्रीट में ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो यहाँ से ये इनडायरेक्टली आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आ जाएगा। फिर इससे ये प्रूव हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, और इससे ये प्रूव हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये स्पेशली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तब कॉन्टिन्यूअस में जरूरी नहीं है। तो मेनली 11th-12th में जो चीज़ें हैं 11th-12th की प्रोबेबिलिटी के जो बुक में या उसमें, वो जो हम सैम्पल स्पेस जो भी लेते थे वहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं लेते थे सैम्पल स्पेस, है ना, डिस्क्रीट ही लेते थे। तो डिस्क्रीट के लिए ओके है, ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ये लिखा होगा क्लास में ना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी डज नॉट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी ना, वो जनरली तब है जब सेट कॉन्टिन्यूअस होगा। डिस्क्रीट में हो जाएगा अगर ए और बी डिस्क्रीट सेट है। और अच्छा हाँ मतलब ऐसे डज नॉट है, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जाना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन, खुद दोनों का यूनियन, खुद दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस केस में तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यूनियन इंटरसेक्शन में से मतलब कॉमन वही है जो दोनों मिला के हैं, तो ऐसा तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ऐसा तभी हो पाएगा जो ए बी इक्वल सेट होगा डिस्क्रीट में स्पेशली। तो ये प्रूफ है अराउंड, है ना, तो आंसर यही सही होगा, ठीक है। और मोरलेस 11th-12th का क्वेश्चन है, तो यही प्रूफ हो जाएगा 11th-12th लेवल पे, ठीक है जी। हाँ सर एक क्वेश्चन